ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः, श्लोक नंबर 7। श्लोक है रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा सांग समुद्भवम्। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा सांग समुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। इसमें रजोगुण का स्वरूप और बांधने का प्रकार बताया गया है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सेकंड पार्ट में है तृष्णा संग समुद्भवम। समुद्भवम पैदा करने वाले, तृष्णा और संग असक्ति, तृष्णा और असक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को रागात्मकम विद्धि, राग स्वरूप समझो। हे अर्जुन, तृष्णा और असक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को राग स्वरूप समझो। तन्निबध्नाति, तत् प्लस निबध्नाति, तत् वह रजोगुण, निबध्नाति बांधता है। कैसे बांधता है? कर्म संगेन, कर्मों की आसक्ति से, देहिनम जीवात्मा को निबध्नाति बांधता है। वह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। इसमें कहा है कि रजोगुण जो है राग स्वरूप है। हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो हमारी प्रियता पैदा हो जाती है, वह प्रियता हमें जो अच्छी लगती है उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। यह रजोगुण का ही स्वरूप है। और रागमय का मतलब क्या है कि जैसे सोने से बने हुए सभी आभूषण स्वर्णमय कहलाते हैं, इसी प्रकार ये रजोगुण जो है रागमय है। और श्रीमद् भगवद गीता में तो क्रिया को राग स्वरूप ही कहा गया है। भगवान दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि आप अर्जुन से कह रहे हैं कि असक्ति का त्याग करके योग में स्थित हो जा, और जो सिद्धि और असिद्धि में समता है यही समत्व योग कहलाता है। अर्थात असक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। जब निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं तो वो कर्म जो हैं मुक्ति देने वाले होते हैं। और फिर कहा है हमें सत्वगुण भी बांधने वाला है, सत्वगुण से भी ऊपर उठना है। इसी प्रकार रजोगुण भी बांधने वाला है, रजोगुण से भी ऊपर उठना है। और रजोगुण से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? असक्ति का त्याग अगर हम कर दें तो फिर हम रजोगुण से भी ऊपर उठ सकते हैं। और फिर कहा है कि रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए जो कहा गया है कि सृष्टि के महासर्ग में भगवान का एक संकल्प होता है
कि मैं एक से बहुत से बन जाऊं। और इसी को कर्म नाम से कहा है। जैसे दही को भिगोने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार सृष्टि रचना के समय जो रजोगुणी संकल्प से पृथ्वी में जो हलचल होती है, पृथ्वी में क्षोभ पैदा होता है, अर्थात पृथ्वी में जो हलचल पैदा होती है, उससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ जो हैं वो अलग हो जाते हैं। हमारे सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञान इंद्रियां बनती हैं, और रजोगुण से प्राण और कर्म इंद्रियां बनती हैं, और तमोगुण से ये स्थूल पदार्थ, ये शरीर आदि का निर्माण होता है। इन तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। कि चारों वर्णों की रचना करने के बाद भी मुझे अकर्ता जान, और चारों वर्णों की रचना करने के बाद भी मुझे अकर्ता जान। मैंने गुण और कर्म के विभाग, गुण और कर्म के अनुसार 4 भागों में बांटा है, लेकिन फिर भी तो मुझे अकर्ता जान। हमें यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि जैसे हम गृहस्थ में भी कार्य करते हैं, हम अपने आप को अकर्ता समझें। जहाँ पर ये शब्द आ गया कि मैंने किया, बस वही बंधन है। हमारे तो शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति उस परमात्मा की है, हमें केवल निमित्त बनाया गया है। ये हम कर नहीं रहे, हमें केवल निमित्त बनाया गया है। और ये वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, ये सारे बने रहें और हमें मिलते रहें, इस तरह की हमारे अंदर एक तृष्णा पैदा हो जाती है कि कोई सुख हमें मिला है, सदा बना रहे। उसको सदा बनाए रखने के लिए हमारी उसमें आसक्ति बन जाती है। तो कहा है कि जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, और जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है, जैसे बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से बीज पैदा होता है, ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति जो है वो बढ़ती है, और तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। और रजोगुण के बढ़ने पर हमारी तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, और जैसे ही तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, मनुष्य की काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। उसमें इंसान कभी एक बिजनेस है तो 2 के बारे में सोचता है, 2 का है तो 4 के बारे में सोचता है। मनुष्य की जो वृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, रात दिन नए कर्म आरंभ करने की चिंतन में लगी रहती हैं। ऐसी अवस्था में उसे अपना कल्याण करने का, अपना उद्धार करने का मौका ही नहीं मिलता। इस प्रकार रजोगुण जो है कर्मों की सुखासक्ति से इस जीवात्मा को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। और हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए कर्मों में आसक्ति का त्याग करना होगा। नेकी कर दरिया में डाल। यदि हम बच्चा कोई स्टडी भी करता है तो अगर आसक्ति है तो वो ये सोचता है कि मेरे 100% ही आने चाहिए नंबर।
अगर उसके 100% नहीं आते, क्योंकि आसक्ति रखकर उसने स्टडी की, तो फिर वो दुखी होता है, फिर उदास हो जाता है। लेकिन अगर वो आसक्ति रखकर न करे, पुरुषार्थ करे, केवल फल परमात्मा पे छोड़ दे, तो फिर वो दुखी नहीं हो सकता। ये जो सुखी दुखी होना है, यही बंधन है। आज तक देखा जाए, इंसान की बाल्यावस्था आई, वो चली गई, युवावस्था आई, वो चली गई, वृद्धावस्था भी चली गई, और इस प्रकार मृत्यु भी आई जानी है। इस तरह से कहा है कि जो धनी है उनका धन साथ नहीं जाता। ये जो सारी संसार की वस्तुएं हैं, ये सारी यहीं पे रह जाती हैं। तो फिर हमें अपनी आसक्ति क्यों बढ़ानी है? हमें तो इस आसक्ति से ऊपर उठना है, इस रजोगुण से ऊपर उठना है। जब इंसान इस प्रकार से नए नए कर्म करने में लगा रहता है, तो उसका मनुष्य जन्म जो है निरर्थक चला जाता है। उसे परमात्मा के सम्मुख होने का समय नहीं मिलता, और जैसे जैसे वो कर्म करता जाता है, उसके मुताबिक उसे विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। और यही जन्मना मरना, जन्म मरण का जो है ये बंधन है। अर्थात हमें अपने कर्मों में आसक्ति का त्याग करना चाहिए, जिससे हम रजोगुण से ऊपर उठ सकें। तो हमारा ये श्लोक है, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा सांग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को राग स्वरूप समझो, और यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।